पहले पहुंचना होता है सिक्योरिटी टीम को और यह देखना होता है कि राष्ट्राध्यक्ष की विजिट से पहले सिक्योरिटी को लेकर तमाम अरेंजमेंट्स हैं कि नहीं। बीजिंग में देखी ट्रंप की स्पेशल लिमोजिन कार। ट्रंप दौरे से यूनाइटेड स्टेट्स सीक्रेट सर्विस तैयारियों में पहले से वो जुट जाते हैं ट्रंप के दौरे के पहले, और यहां पर भी यही दिखाई दे रहा है। एयरपोर्ट पर ट्रंप का स्वागत कर सकते हैं शी जिनपिंग। रिपोर्ट्स ऐसा भी बता रही हैं कि खुद एयरपोर्ट पहुंच सकते हैं उनको रिसीव करने के लिए, लेकिन क्या ऐसा होता है या नहीं। अब जरा ये भी देखिए, शी ट्रंप बीजिंग ब्लूप्रिंट, ईरान पर फैसला अंतिम। बहुत सारे लोग ये मान रहे हैं कि इतनी बड़ी ताकतें जब मिलेंगी तो हो सकता है कि कुछ डिसाइसिव हो जाए, लेकिन क्या हो पाएगा ऐसा। अब जरा देखिए खबर क्या है। कल चीन दौरे पर 13, 14, 15 ये 3 तारीखें ट्रंप की चीन के दौरे के लिए बहुत महत्वपूर्ण, पूरी दुनिया इस पर निगाह बनाए हुए। ट्रंप और जिनपिंग की मुलाकात होने वाली है। टैरिफ समेत कई मुद्दों पर बातचीत होगी और चीन ईरान का पक्ष बहुत अच्छे से जानता है। चीन होर्मुज जल्द खुलवाना चाहता है, यहां पर यह बातें अंडरलाइन करने वाली हैं। और अब तक मध्यस्थ बनने से बचता रहा है चाइना, और ट्रंप से फाइनल बातचीत में जिनपिंग कुछ ऐसा कह सकते हैं जो शायद अमेरिका भी माने और रास्ता खुले। लेकिन इसकी संभावना जनरल कुलकर्णी कौन डिक्टेट करेगा? क्या अमेरिका बताएगा? क्योंकि उसने अभी तक देखिए पूरा युद्ध एक तरीके से लड़ा, अभी वो चीजें अपने डिप्लॉयमेंट और सारी चीजें करने में लगा हुआ है। वो जाकर शी जिनपिंग को ये बताएंगे देखिए मैं चाहता हूं, या जिनपिंग ये बताएंगे कि ईरान को लेकर ये सब बहुत हो गया, अब यहां से आप हटिए? देखिएगा, ट्रंप जरूर इस बात को बताने की कोशिश करेंगे शी जिनपिंग को कि आतंक जो है पूरे विश्व में, ईरान उसका बहुत बड़ा एक प्लेयर है। जिस प्रकार से हमास हुआ, हिजबुल्लाह हुआ, हुदी हुआ, और उस आतंकी देश को आप सस्टेन कर रहे हैं, आप ही उनको खाना खोना पिला रहे हैं। इसलिए आज ईरान इस स्थिति पे है कि वो अमेरिका को आंखें दिखा रहा है और दिखाने के काबिल भी है, जिसका श्रेय पूरा का पूरा चीन को जाता है, ऐसा ट्रंप कहने की कोशिश करेंगे। लेकिन जिस प्रकार से ट्रंप अपने साथ बड़े बड़े उद्योगपतियों को लेकर के जा रहे हैं, वो भी दर्शाता है कि कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट को लेकर के किस प्रकार से चीन के साथ जो टैरिफ्स उन्होंने लगाए थे, किस प्रकार से चीन जो है रेयर अर्थ मटेरियल्स को लेकर के, ई बैटरीज को लेकर के, कहाँ पे सेमीकंडक्टर्स को लेकर के, ताइवान को लेकर के, ये जो बड़े बड़े मुद्दे हैं इन सब को उठाने की कोशिश करेगा अमेरिका। और वो जो फेंटेनाइल ड्रग्स, वो भी एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि वेनेजुएला को लेकर के भी वो उसके पीछे थे। तो कहीं ना कहीं चीन को इस बात का एहसास दिलाने की कोशिश करेंगे कि आपने एक बैकडोर की तरफ से ईरान की मदद की है, बाकी देशों की भी आप मदद कर रहे हैं, पर कोई मध्यस्थता करके विश्व में शांति नहीं फैला रहे। हम कोशिश कर रहे हैं शांति फैलाने की, और स्टेट ऑफ होर्मुज को लेकर के जो आपका इन्फ्लुएंस ईरान के ऊपर है, आप पूरा उसको इस्तेमाल करें। अगर आप नहीं करते हैं तो फिर आपको मालूम है अमेरिका क्या कर सकता है, ईरान को खाक में मिला देगा करके धमकी दे करके आ जाएंगे। भाई ईरान एक बहुत पुरानी सभ्यता है, वो ऐसे मानने वाला नहीं है। ट्रंप की चीन यात्रा से पहले ईरान का एक कदम, ईरान ने चीन के 4 सूत्रीय खाड़ी सुरक्षा प्लान का समर्थन किया। खाड़ी में सुरक्षा के लिए हम चीन के साथ हैं, ईरानी राजदूत ने कहा। चीन में ईरानी राजदूत रहमानी फजली का बयान, चीन ने बनाया था खाड़ी सुरक्षा का 4 सूत्रीय प्लान। शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, राष्ट्रीय संप्रभुता का सॉवरेनिटी का सम्मान, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन, विकास और सुरक्षा में संतुलन का एक प्लान जिनपिंग ने बनाया था। हालांकि मुझे बड़ी हैरानी हो रही है जब चाइना की तरफ से कहा जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन किया जाएगा, सॉवरेनिटी का सम्मान किया जाएगा। तो ये देखिए, दूसरे को पर उपदेश कुशल बहुतेरे जो कहा जाता है, वो चाइना के मामले में भी देख लीजिए। दूसरों को बताने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन भी है, सॉवरेनिटी का सम्मान भी है, ये तमाम बातें। लेकिन क्या चाइना इसको अथॉरिटी के साथ कह पाएगा? और कह भी पाएगा तो क्या अमेरिका उसको मानेगा? अब जरा देखिए यहां ट्रंप जिनपिंग मुलाकात पर 5 महत्वपूर्ण बातें, 5 महत्वपूर्ण पॉइंट्स पर। नंबर 1, उसमें जाहिर है ये होने वाला है कि होर्मुज को लेकर चाइना का बहुत इंटरेस्ट है और वो ये बात करने वाला है। होर्मुज खुलवाने के लिए, ईरान पर दबाव बनाने के लिए ट्रंप कह सकते हैं कि भाई इसमें आपका ही ज्यादा फायदा है, इसके लिए आप उनसे बोलिए और यहां से ब्लॉकेट समाप्त करवाने के लिए कहिए, क्योंकि आपका ज्यादातर तेल तो वहीं से आता है। ये शी जिनपिंग को ट्रंप कह सकते हैं। ट्रंप ईरान को हथियार और तकनीक की सप्लाई रोकने की अपील कर सकते हैं। ये कह सकते हैं कि देखिए, ऐसे क्रूशियल जंक्चर पर जब हमने यहां इतना बड़ा स्टेक अपना मोबिलाइज कर दिया है, तब आपको ये देखना पड़ेगा कि आप उनके साथ खड़े ना दिखाई दीजिए, वरना हम भी इंश्योर करेंगे कि आपके दुश्मनों के साथ हम बहुत ओपन होकर खड़े होंगे। तेल व्यापार को डॉलर में करने की अपील कर सकते हैं। ये बात आपको मालूम है कि युआन वाली डीलिंग कई जगहों पर हुई है, चाइना की करेंसी में डीलिंग कई जगहों पर हुई है, और इससे डॉलर दबाव में आता है। ये बात कही जा सकती है। जिनपिंग कितना मानेंगे पता नहीं,
तेल की कीमतें कंट्रोल करने के लिए अमेरिका चीन व्यापार बोर्ड बनाया जा सकता है, ताकि फिर चाइना को यह कहा जा सकता है, अमेरिका की तरफ से कहा जा सके कि आप अमुक अमुक बातों पर हमारी बात मानिए। अगर ये बोर्ड बन जाएगा तो ईरान के संदर्भ में भी कुछ चीजों को फिर अमेरिका डिक्टेट करने की स्थिति में आ सकता है। ट्रंप जिनपिंग से ईरान को नई शांति संधि के लिए मनाने का आग्रह भी कर सकते हैं।